अनंत ने अपनी बीवी राधिका को नया स्मार्टफोन लाकर दिया था। जब से राधिका को नया फोन मिला था, वो सारा टाइम यूट्यूब पर काम से फ्री होने के बाद व्लॉग देखने में बिताया करती। ऐसे ही एक वीडियो देखते हुए, अरे वाह, कितना सही है यार ये व्लॉग बना बना कर यूट्यूब पे डालना। मतलब लोग भी अपने बारे में बता बता कर पैसे कमा रहे हैं। मैं भी अनंत जी के साथ मिलकर व्लॉग वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर मेरा भी नेम और फेम दोनों होगा। जहाँ भी जाऊंगी लोग मेरे साथ फोटोज लेंगे। ऐश्वर्या राय जैसे फॉलोअर्स होंगे मेरे तो। ओए होए, सोच के इतना अच्छा लग रहा है। अब तो रुका ही नहीं जा रहा। कल से ही व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ अब तो। अपनी सोच के ताजमहल में खोई हुई राधिका व्लॉग बनाने की तैयारी करती है। शाम को जैसे ही अनंत घर आता है, तभी राधिका उसे सारी बात बताती है, जिस बात पर अनंत कहता है, राधिका यार पागल मत बनो। ये फालतू के काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सारा दिन ऑफिस के काम से वैसे ही सिर दर्द हो जाता है और तुम हो कि एक नया पचड़ा पाल रही हो। अरे कितने बोरिंग हो यार तुम। अरे सोचो ना, मैं तो तुम्हें बिना एक्टिंग के फिल्म स्टार बना रही हूँ। मुझे नहीं बनना कोई तारा बारा। तुम खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी और एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनकर रहूंगी। इतना कहकर राधिका अनंत के लिए खाना परोसती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन राधिका अनंत के ऑफिस जाने के बाद अपने व्लॉग के चैनल का शुभारंभ करते हुए अपना पहला व्लॉग बनाती है। हाथों में सेल्फी स्टिक लिए राधिका बोलती है, हेलो गाइस, मैं हूँ राधिका और राधिका की गुड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं आज थोड़ा आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं अपने घर की थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। मेरा नाम है राधिका और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अपने घर की कुछ झलक दिखाती हूँ। इतना कहकर राधिका सेल्फी स्टिक घुमाकर पूरे घर में घूमने लगती है और अपना व्लॉग रेडी करती है और उसे अपने चैनल पर अपलोड कर देती है। साथ ही में अपने चैनल का लिंक अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों और तो और पड़ोस में भी बांट देती है, जिस वजह से राधिका का ब्लॉग देखने के लिए सभी रिश्तेदार अनंत को फोन करने लगते हैं और शाम को गुस्से में वो चिल्लाता हुआ राधिका पर बोलता है, राधिका तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे बोला था ना कि ये बेकार के ब्लॉग मत बनाया करो। अरे तुम्हारी वजह से मुझे इतने लोगों के फोन आ रहे हैं। मैं काम करूं या रिश्तेदारों से बात करूं? और अगर तुम्हें ब्लॉग बनाना ही था तो रिश्तेदारों में बांटने की क्या जरूरत थी? समझ नहीं आता तुम्हारी इन हरकतों का मैं क्या करूं। देखो जी, मुझे ब्लॉग बनाने का शौक है और ब्लॉग तो मैं जरूर बनाऊंगी। आपको मेरे ब्लॉग में शामिल नहीं होना तो इसमें मेरी गलती नहीं है। वैसे भी पब्लिसिटी, व्यूज और टाइम पूरा करने के लिए मुझे रिश्तेदार और पड़ोसियों की मदद तो लगेगी ना। सब लोग मेरी मदद ही तो कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? खाना टेबल पर लगा दिया है, चुपचाप खा लो और सो जाओ। बेचारा अनंत राधिका की बात मानकर चुपचाप खाना खा लेता है और सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। हर दिन राधिका कुछ न कुछ ब्लॉग बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती। ऐसे ही एक दिन राधिका मार्केट में शॉपिंग करने जाती है और ई रिक्शा में बैठी हुई अपनी सेल्फी स्टिक में कैमरा ऑन करके बोलती है, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम और आप मिलकर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि आप सभी को बता दूं मेरे घर में फंक्शन है, तो बस आज उसी की शॉपिंग करने के लिए चलिए चलते हैं हमारे यहाँ की फेमस कमला मार्केट में। और आज हम यहीं से अपने लिए कुछ साड़ियाँ, गहने और बाकी की चीजें खरीदेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के ब्लॉग तक। तो दोस्तों, ये है हमारे यहाँ की कमला मार्केट और मेरे पीछे है लाल जी के फेमस लहंगे और साड़ियों की दुकान। मैं ज्यादातर अपनी साड़ियाँ और लहंगे इन्हीं से लेती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको इस दुकान के अंदर की सैर करवाती हूँ। तो गौर से देखो आप, मेरे पीछे है लाल जी की दुकान के ऑनर। तो लाल जी, जल्दी से आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को कुछ अच्छी सी साड़ी और लहंगे दिखा दीजिए। ऐसे ही शॉपिंग से लेकर पेमेंट तक राधिका सब कुछ ब्लॉग में बना देती है और उसे अपने चैनल पर अपलोड कर देती है। उसकी ये हरकत देखते हुए अनंत उसे बोलता है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और उसे हर चीज ब्लॉग बनाकर डालनी नहीं चाहिए और ये सब चीजें उसे आगे जाकर दिक्कत भी दे सकती है और सोशल मीडिया कभी कभी इन वीडियोस का नाजायज फायदा भी उठा लेता है। और वो इसे ये सब समझाता है। तो उसके बाद में राधिका जवाब देती है, तुम तो रहने ही दो, वैसे ही बहुत चिढ़ते हो ना। अब मेरे फ्रेंड जो बनने लग गए हैं,
तुम तो कभी मुझे नाम दे नहीं पाए अच्छा खासा। मेरे कहने का मतलब है मेरी खुद की पहचान नहीं है, लेकिन अब मैं खुद की पहचान बना रही हूँ। सब लोग मुझे ब्लॉगर राधिका के नाम से जानते हैं और देखना कुछ ही महीनों में ना मुझे बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड भी मिलेगा। फिर देखना कैसे आओगे, तुम भी ऑटोग्राफ दे दो मैडम बोलते हुए। इतना बोलकर राधिका नाक में रोती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय से राधिका को फॉलो कर रहा एक विवेक नाम का आदमी उसका व्लॉग देखते हुए बोलता है, राधिका बस तुम ऐसे ही ब्लॉग बना बना कर डालती रहो, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे ये ब्लॉग तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होंगे। तुम्हारे ब्लॉग का रिकॉर्ड देने के लिए विवेक सचदेवा जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाला है। तैयार रहना मेरी राधिका, आ रहा हूँ मैं। इतना बोलकर विवेक अपना फोन बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने ब्लॉग की दुनिया में खोई रहती है। खाना पीना, सोना, शॉपिंग और कहीं भी आना जाना हो, राधिका हर छोटी छोटी चीज सोशल मीडिया के जरिए ब्लॉग बनाकर डाल देती है, सभी लोगों तक पहुंचाती रहती है। बहुत बार लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि राधिका मान जाए, पर उसके सर से तो ये भूत उतर ही नहीं रहा था। वो किसी की बात नहीं समझती थी। ऐसे ही एक शाम राधिका की पड़ोसन शांति उससे बोलती है, अरे राधिका, आज कौन सा व्लॉग बना रही है? गली साफ करने का या फिर गली में घूमने का? ओ शांति, तुम्हारे ये छोटी मोटी मजाकों से ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ मैं कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। तुम जैसे लोग ना जलते हो मेरे से, और कुछ नहीं है। अरे ओ बढ़िया, ये जलने जलाने वाली, तेरे जैसी ब्लॉगर्स को मैं अच्छे से जानती हूँ। देख राधिका, अपनी सारी चीजें ऐसे लोगों को बताना कोई अच्छी बात नहीं है। ब्लॉगिंग करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज को सोशल मीडिया पे डालना गलत बात है। सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। समझ लेगी तो बेहतर होगा। बाकी तुम अपना ख्याल रखो, बस कोई मुसीबत मोड़ मत लेना। मुफ्त की सलाह देने चले आते हैं और कुछ काम तो नहीं होता है ना तुम लोगों को। मैं तुम्हारी रोस्ट करके वीडियो चिपका दूंगी। ज्यादा मुझसे बहस करने की कोशिश की तो बड़ी आई जल कुकड़ी पड़ोसन। और मैंने तुम्हारा नंबर भी डालने की सोच रखी है। फिर लोग तुम्हें फोन कर करके और तुम्हारे घर आकर शांति के घर में अशांति ना मचा दी तो कहना आई बड़ी सलाहकार। जहाँ एक तरफ राधिका सबकी बातों को इग्नोर करते हुए हर दिन अपने ब्लॉग बनाकर डाल रही थी, वहीं एक दिन विवेक सचदेवा एक नौकर का लिबास पहने राधिका के घर का दरवाजा खटखटाता है। राधिका दरवाजा खोलती है और बोलती है, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जी किसी से नहीं, आप ही से मिलना है राधिका जी। जी मुझे? पर मैं तो आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? जी मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानती, पर आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको नहीं जानता। आप कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं। कसम से मैं तो आपका पहला ब्लॉग, अरे पहले 1 सेकंड में ही आपका दीवाना हो गया था। ओह थैंक यू सो मच। जी मैंने आपके एक ब्लॉग में देखा था कि आपको एक नौकर की ज़रूरत है, तो बस मैं उसी के लिए आया हूँ। मैं आपके घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगा, बस आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। हर किसी एक ब्लॉग में मुझे भी शामिल कर लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर राधिका विवेक से बातचीत करके उसे नौकरी के लिए पक्का कर लेती है। तो आखिर क्या विवेक की चालाकियां, राधिका का ये व्लॉग बनाना और विवेक का उसके घर तक पहुंच जाना, दोनों ही बातें राधिका के जीवन में खुशहाली लाएंगी या फिर बर्बादी का कारण बनेंगी? जानने के लिए देखिए स्टोरी का अगला पार्ट।